नमस्ते दोस्तों, मैं अंबिका और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पहला पेपर है शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम इस पेपर को बिल्कुल आसान भाषा में आपका ये जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस है के साथ कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको 10 नंबर में और जो है वाले 3 सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और है, क्या आप जानते हैं कि परीक्षा में ज़्यादा नंबर इसी यूनिट से आते हैं? ठीक है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट में पीडीएफ जरूर लिखिएगा। देखिए यहाँ पे लेट्स लर्न। बीएड प्रथम सेमेस्टर पेपर फर्स्ट है, यूनिट भी फर्स्ट है। इसमें देखिए क्या है, शिक्षा की अवधारणा और शिक्षा के विभिन्न प्रकार 20 ये महत्वपूर्ण जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, एमसीक्यू उत्तर सही दिया हुआ है। इसमें देखिए नंबर 1 है शिक्षा की अवधारणा एवं परिभाषा। देखिए यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अभी मैं जो है इसका नोट्स आपके पिछले वीडियो में है, तो आप देखिएगा। यहाँ पे शिक्ष शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से मानी गई है? तो शिक्ष शब्द की इसमें ऑप्शन ए सही है, शिक्ष। शिक्ष धातु का अर्थ सीखना और सिखाना है। शिक्ष धातु का अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है इसका व्याख्या? मनुष्य जीवन भर विभिन्न अनुभवों से सीखता रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप कि इसमें शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास में क्या करती है? हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा में किसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए? तो शरीर, मन और आत्मा का। गांधी जी ने कहा है शिक्षा को शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास का साधन माना है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें दिया है मनुष्य में पहले से निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। किसका है? स्वामी विवेकानंद जी। देखिए, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता को प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जीवन की परिस्थितियों में से सामंजस्य स्थापित करना। टैगोर ने शिक्षा को जीवन की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य का साधन माना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 शिक्षा के द्वारा मनुष्य के किसका विकास होता है? मनुष्य में किसका विकास होता है? तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य में जन्मजात गुणों का विकास होता है। शिक्षा व्यक्ति में निहित क्षमताएं और गुणों को विकसित करती है। उसके बाद देखिए, शिक्षा व्यक्ति को किस प्रकार का नागरिक बनाने में सहायता करती है? तो शिक्षा व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायता करती है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है। सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक चेतना का विकास करती है। उसके बाद 9 देखिए, शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान मानना क्यों उचित नहीं है? इसमें देखिए ऑप्शन डी है आपका, केवल परीक्षा के लिए नहीं, केवल जो है विद्यालय में नहीं मिलती, जीवन के अनुभवों से भी प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब है इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, शिक्षा, इसकी व्याख्या है शिक्षा विद्यालय, परिवार, समाज और जीवन के अनुभव से भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि शिक्षा की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है? तो शिक्षा की सबसे उपयुक्त विशेषता है एक निरंतर और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से लेकर के जन्म के विभिन्न चरणों में सीखता रहता है। ठीक, ये हो गए आपके 1 से 10 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इधर साइड, जो है शिक्षा के 3 प्रकार जो हैं, उसमें से क्वेश्चन 1 से 10 क्वेश्चन है।
देखिए इसमें है 11 शिक्षा के प्रमुख 3 प्रकार कौन से हैं। तो शिक्षा के प्रमुख 3 प्रकार 3 प्रमुख अवधारणाओं में बांटा गया है। शिक्षा के प्रमुख 3 प्रकार कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका बी सही है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है, क्या कहलाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। संस्थागत एवं व्यवस्थित रूप से दी जाने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भिन्न में से कौन सी औपचारिक शिक्षा की विशेषता है। तो इसमें ऑप्शन जो है ए सही है, निश्चित पाठ्यक्रम। इसकी व्याख्या है औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम, समय सारणी और व्यवस्था होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से कि निम्न में से कौन औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, बीएड की पढ़ाई करना या औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। बीएड संस्थागत एवं निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत होती है। उसके बाद 15 देखिए कि परिवार, समाज और दैनिक जीवन के अनुभव से प्राप्त शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन बी है इसमें अनौपचारिक शिक्षा है। इसकी व्याख्या है कि अनौपचारिक शिक्षा बिना निर्धारित व्यवस्था के दैनिक जीवन में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है। तो अनौपचारिक शिक्षा देखिए इसमें ऑप्शन सी सही है, कोई निश्चित योजना नहीं होती। अब व्याख्या इसका क्या है, अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है, इसकी योजना निश्चित नहीं होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखते हैं हम। दिया है माता से भाषा सीखना किस प्रकार की शिक्षा का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन बी है, ये अनौपचारिक है। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं कि परिवार में दैनिक जीवन में स्वाभाविक रूप से प्राप्त जो है सीख अनौपचारिक शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की लचीली शिक्षा क्या कहलाती है। तो ऑप्शन सी है, निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसकी व्याख्या क्या है कि निरौपचारिक शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होती है और लचीली भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे निम्न में से कौन निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी है, प्रौढ़ शिक्षा जो है निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। इसकी व्याख्या है कि प्रौढ़ शिक्षा विद्यालय की नियमित व्यवस्था के से बाहर दी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें जो है आंसर सी है, आंसर सी जो कि निरौपचारिक शिक्षा जिसमें दिया है प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा की इसकी व्याख्या क्या है कि प्रौढ़ शिक्षा जो है निरौपचारिक शिक्षा का प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद देखिए इसमें दिया है औपचारिक शिक्षा जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, निश्चित पाठ्यक्रम, समय सारणी, शिक्षक परीक्षा, प्रमाण पत्र, ये हो गया औपचारिक शिक्षा। त्वरित पुनरावृत्ति अनौपचारिक शिक्षा, देखिए अनौपचारिक शिक्षा में जो है परिवार, समाज, दैनिक जीवन अनुभव से स्वाभाविक रूप से प्राप्त कोई निश्चित योजना नहीं, जीवन भर। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आप निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत औपचारिक और निरौपचारिक के बीच लचीली व्यवस्था, उद्देश्यपूर्ण प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम NIOS। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण है गांधी में शरीर, मन और आत्मा, विवेकानंद निहित पूर्णता, टैगोर सामंजस्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड क्लास। ओके।